तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज हम सभी बिहार मैट्रिक परीक्षा हिंदी वर्णिका भाग 2 पार्ट 1 दही वाली मगम्मा का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं बच्चों कि 100% परीक्षा में यही प्रश्न आता है। ठीक है, मेरा नाम है विजय सर और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विजय स्टडी पॉइंट। तो आप लोग चैनल पे जाइए और जाके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल सके और आप लोग एग्जाम का अच्छा तैयारी कर पाए। आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से बच्चों, दही वाली मगम्मा क्लास 10th है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये वर्णिका का है बच्चों, देखिए यहाँ दिया गया है ना, वर्णिका का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पर ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर को निचोड़ के निकाला हूँ केवल आप लोगों के लिए बच्चों। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब ना कि मानिए कि आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा और तब ना आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाइएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? ए मास्ती वेंकटेश अयंगार, बी सुजाता, सी ईश्वर पटेलीकर, डी सांवर दैया। बोलिए तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ए मयूरभंज की, बी इलाहाबाद की, सी टी बैकरपुर की, डी या फिर डी वेंकटपुर बेंगलुरु की। बोलिए तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी बच्चों? तो दो का राइट आंसर हो जाएगा डी, वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी मगम्मा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी बच्चों कौन? मगम्मा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मगम्मा को किसके साथ विवाद था, यानी कि लड़ाई झगड़ा विवाद किसके साथ था? पोते के साथ, नजम्मा के साथ, मालकिनी के साथ या फिर पड़ोसी के साथ? तो आप लोग याद रखिएगा कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो बी, यानी कि नजम्मा के साथ। किसके साथ बच्चों? नजम्मा के साथ। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? यानी कि कहानी का कहानीकार कौन है? ए श्रीनिवास, बी सतकोडी होता, सी ईश्वर, डी सुजाता। बोलिए तो दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है बच्चों? सी श्रीनिवास है, सी श्रीनिवास है। हम लोग का अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बोलिए तो दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, मगम्मा, सीता या फिर पप्पाती? तो आप लोग याद रखिएगा, मगम्मा है। कौन है बच्चों? मगम्मा है। दही वाली मगम्मा, नाम से ही पता चलता है दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा है। आइए हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? पूछा कि कहाँ से है, पटना से है, दिल्ली से है, बेंगलुरु से है या फिर कोलकाता से? तो आप लोग याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु से। कहाँ से बच्चों? बेंगलुरु से। 6 का राइट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। आइए हम लोग 7 का देखते हैं। दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? यानी कि दही वाली मगम्मा जो है कहानी, ये किसे संदेश देती है? ए माताओं को, बी पुत्रियों को, सी बहुओं को या डी छात्रों को? तो आप लोग याद रखिएगा, बहू जो होता है ना, बहू को ये सब संदेश दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, बहू को। यही होगा इसका राइट आंसर। हम लोगों का 8वां नंबर का प्रश्न है कि मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जो थी वो क्या बेचती थी? ए दूध, बी घी, सी दही या डी माठा छाछ जिसको हम लोग कहते हैं? तो आप लोग कहानी में भी पढ़े होंगे कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दही बेचती थी, इसीलिए इसका नाम भी है दही वाली मगम्मा। 8 नंबर का प्रश्न है कि मगम्मा के गांव का नाम था, मगम्मा के गांव का नाम था, क्या नाम था? बोलिए तो बच्चों। सोलापुर, खिदीरपुर, वेंकटपुर या फिर रामपुर? तो आप लोग याद रखिएगा कि मगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर। क्या था बच्चों? वेंकटपुर, वेंकटपुर। ठीक है, मगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर। आइए हम लोग 10 नंबर का देखते हैं बच्चों।
मगम्मा क्या खाती थी? बोलिए तो मगम्मा क्या खाती थी? ये मत कहिएगा बच्चों कि खाना खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी? तिरंगा गुटखा, पान सुपारी, खैनी या इनमें से सभी? बोलिए तो मगम्मा क्या खाती थी? तो आप लोग याद रखिएगा, मगम्मा पान सुपारी खाती थी बच्चों। क्या खाती थी मगम्मा? पान सुपारी मगम्मा को बहुत पसंद था। मगम्मा पान सुपारी खाती थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। ठीक है, कहा आज, दोपहर से, शाम से, रात से या सुबह से? तो याद रखिएगा दोपहर से कहा। किससे कहा बच्चों? दोपहर से। 12 नंबर का प्रश्न है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी? मगम्मा जो थी वो किस कपड़े का ब्लाउज पहनना पसंद करती थी? देखिए, सूती, या फिर बी टेरी कटन, बी मखमल, सी रेशम। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मगम्मा को मखमल का वस्त्र पहनने का बहुत शौक था, इसलिए वो मखमल की ब्लाउज भी जो है कि पहनती थी। मखमल होगा इसका राइट आंसर, मखमल। 13 का है, रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? कहानी के पात्र में एक रगम्पा भी है, तो रगम्पा कहाँ के रहने वाला था? सोलापुर, खिदिरपुर, रामपुर, वेंकटपुर? बोलिए तो रगम्पा कहाँ के रहने वाला था? 13 का राइट आंसर क्या होगा? रगम्पा कहाँ के रहने वाला था? तो डी होगा इसका राइट आंसर, वेंकटपुर का रहने वाला था। कौन? रगम्पा। याद रखिएगा, रगम्पा कहाँ के रहने वाला था? तो वेंकटपुर का रहने वाला था प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 14 का हम लोग का प्रश्न है कि रगम्पा मगम्मा से क्या कहाँ मिलती थी? यानी कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलती थी? दोनों आपस में कहाँ मिलते थे? कुएं के पास, स्कूल के पास, या फिर शिवाला के पास, या फिर चौराहे के पास? बोलिए तो रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलती थी? तो आप लोग याद रखिएगा, कुएं के पास मिला करते थे दोनों। कहाँ पे मिला करते थे बच्चों? कुएं के पास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा। और मैं आप लोगों को दावा करता हूं कि अगर आप लोग ये प्रश्न सभी के सभी कर लेते हैं तो 90 प्लस नंबर आप लोगों को जो है कि हिंदी में कोई काट नहीं सकता है। और मैं सभी के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोगों को करवाऊंगा, इसलिए चैनल को जल्द से जल्द बच्चों सब्सक्राइब कर ले। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोगों को अगर किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप लोग फोन करके भी ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मैं जो है कि आप लोगों को क्या करूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। जिस भी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए आगे देखते हैं। रगम्पा था बच्चों, रगम्पा था। रगम्पा कौन था? एक व्यापारी था, बी जुआरी था, वकील था या किसान था? रगम्पा कौन था? तो रगम्पा एक खतरनाक जुआरी था बच्चों, याद रखिएगा, जुआरी था। ठीक है, जो जुआ खेलता है उसको जुआरी कहते हैं। रगम्पा था, जुआरी था। रगम्पा था, कौन था? तो वो एक जुआरी था। आइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? सास को, बहू को, बेटे को, ससुर को? तो याद रखिएगा बहू को। बहू को मगरमच्छ की उपमा लेखक ने दिया, बहू को। मगरमच्छ के जैसा ये चाल चलती थी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मगम्मा जो थी अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? ए बेटे के पास, बी माँ जी के पास, सी थानेदार के पास, डी रगम्पा के पास? तो माँ जी के पास, माँ जी के पास, माँ जी के पास। ठीक है, यही होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों कि श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, कब हुआ था बच्चों? यहाँ ये पूछा है कि कब हुआ था, कहाँ नहीं पूछा है, कब हुआ था। तो डेट बताइए कब हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी में, 7 जून 1890 ईस्वी में, 10 जून 1892 ईस्वी में, या फिर 11 जून 1880 ईस्वी में? तो आप लोग को मैं बता दूं कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चे? 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? बोलिए तो रगम्पा, बहू, बेटा या माँ जी? तो आप लोग याद रखिएगा, रगम्पा मांग रहा था कुएं के पास। कौन बच्चे? रगम्पा हमेशा उससे कर्ज मांगा करता था। अगला प्रश्न है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था?
मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम पूछ रहा है। साविता, सविता था, या फिर नजम्मा, कविता, सावित्री? बोलिए तो। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा कि मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। बच्चों क्या था? नजम्मा। याद रखिएगा ना, नजम्मा। कमेंट में आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। कहीं पर अगर डाउट है, किसी भी चीज का प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग फोन करके हमको पूछ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? बोलिए तो, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? बच्चे को पीटने के लिए, गहने के लिए, खाना बनाने के लिए, या दही बेचने के लिए? तो बच्चे को पीटने के लिए। बच्चे को पीटने के लिए जो है ना, दोनों सास बहू के बीच झगड़ा हो गया था। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बोलिए तो, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ढहते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नगर या माँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्मा का। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा का। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी से है? तो यह पंक्ति दही वाली मगम्मा से है। किससे है बच्चों? ये जो पंक्ति, अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे अगर आप लोग ये कहानी को, तो ये वाला जो पंक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पंक्ति आप लोग को दही वाली मगम्मा में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, जो कि एग्जाम में सीधा फंसेगा। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो आप लोग याद रखिए, डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताता हूँ, ये कन्नड़ भाषा से अनुवादित है। कौन भाषा से बच्चों? कन्नड़ भाषा से जो है कि इसको हिंदी भाषा में जो है कि अनुवादित किया गया है, और तब हम लोग इसको अच्छा से पढ़ रहे हैं। अमराई का कुआं कहाँ है? बोलिए तो, अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ते में, या फिर रगम्पा के खेत में? तो आप लोग याद रखिएगा कि अमराई का कुआं रास्ते में है। कहाँ पर है बच्चों? रास्ते में, रास्ते में। याद रखिएगा ना, अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, आइए आगे देखते हैं। मगम्मा को किससे विवाद था? किससे विवाद था? ऐसा प्रश्न हम लोग शायद पीछे भी देखे थे, तो आइए आगे फिर से देख लेते एक बार। मगम्मा को किसके साथ विवाद था, या किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था, और किसी से नहीं। पोता को तो वो बहुत मानती थी मगम्मा, उसको रसगुल्ला ला ला के खिलाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू से विवाद था। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? यानी कि दोनों के बीच रिलेशन पूछा है कि नजम्मा और मगम्मा कौन थी, दोनों कौन थी? बोलिए तो, बेटी थी, मौसी थी, बहू थी, या फिर सौतीन थी? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, सौतीन तो कभी नहीं होगा, ठीक है। बहू थी। कौन थी? बहू। याद रखिएगा, दोनों के बीच सास और बहू का रिश्ता था, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ क्या पूछा है? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो थी वो मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। याद रखिएगा ना, बहू थी। अगला प्रश्न है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, मत पीटो इसे? ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने, पंपाती ने, लक्ष्मी ने, या सीता ने? तो मगम्मा ने कहा था अपना बहू को, ठीक है। क्यों रे राक्षसी इस छोटी सी बच्चे को क्यों पीट रही थी? किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। आइए हम लोग आगे देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? बोलिए प्यारे बच्चों, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। अबलूर के पास की गांव की, या फिर सातुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की? बोलिए तो, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो आप लोग याद रखिएगा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ए इज द राइट आंसर। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। कौन बच्चों? मगम्मा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा किस भाषा की कहानी है? बोलिए तो, तेलुगु का, उड़ीसा का, हिंदी का, या कन्नड़ का? तो कन्नड़ होगा इसका राइट आंसर, कन्नड़ का, कन्नड़ का, ठीक है। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। 31 नंबर का प्रश्न है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती
रही थी। जो मैंने पहले भी कहा था, पोते के लिए जो कि मिठाई, रसगुल्ला वसगुल्ला जो भी होता था लेके जाती थी। पोता के लिए, किसके लिए बच्चों? मगम्मा पोते के लिए मिठाई लेके जाती थी। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से कर लिया। किससे बच्चों? डर के मारे कर लिया। किसके मारे? डर के मारे। प्रेम, मजबूरी या उसका कोई शौक नहीं था, वो डर से जो है कि समझौता कर लिया। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में, कोलार कर्नाटक में, अमृत वेल गुजरात या फिर अजेरी राजस्थान में? बोलिए तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 33 का राइट आंसर होगा। दिमाग लगाइए तो कहाँ पर हुआ था? आप लोग अगर पढ़े हैं कहानी तो बताइए तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। आप लोग याद रखिएगा इसका, कोलार कर्नाटक में। कोलार कर्नाटक में, भूलिएगा नहीं। कोलार कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा भी गया है। 34 नंबर का प्रश्न है कि लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था? मगम्मा ने, मगम्मा का बेटा, नजम्मा या फिर रगम्पा? बोलिए तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नजम्मा ने कहा था। ऐसा कौन कहा था बच्चों? नजम्मा। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ लाइट कटा था तो कट गया था, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। आइए देखते हैं हम लोग आगे। एक बार देख लेते हैं वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल, वॉइस क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? आइए आगे देखते हैं। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? यानी कि जब घर वाला था तब उसको एक भी साड़ी जो है कि नसीब नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा था? देखिए, मगम्मा ने, नजम्मा ने, लेखक की पत्नी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोलिए ऐसा किसने कहा था बच्चों? घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। कौन कहा था बच्चों? मगम्मा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगम्मा। आइए आगे देखते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? बोलिए तो रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है। मैंने पहले भी कहा था रास्ते में क्या है बच्चों? तो अमराई का कुआं है रास्ते में। श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बोलिए तो कब मिला था? 1964 में, 1968 में, 1966 में या फिर 1965 में? बोलिए तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1968 में। 1968 में मिला था बच्चों। बारी का अर्थ क्या है? प्रश्न बन रहा है कि बारी का अर्थ क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बारी का अर्थ होता है रोज आकर दही देना और मालिक और महीने के बाद पैसे लेना। रोज गई और उसको दही दे दिया और जब महीना पूरा तो पैसा ले लिया, उसी को हम लोग बारी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोना जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? सोना जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा किसने कहा था? लक्ष्मी ने, मगम्मा ने, सीता ने या फिर सुजाता ने? तो ऐसा किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था बहुत ही शान के साथ कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। 40 प्रश्न देखते हैं। शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसे कहा? मैंने शाम जब होगा ना तो एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसे कहा? बोलिए तो मगम्मा, सीता, लक्ष्मी या सुजाता? बोलिए तो शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसे कहा? 40 का राइट आंसर मगम्मा को। किसे कहा? मगम्मा को। मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? बोलिए तो मगम्मा जब मिठाई लाई थी तो लेके भाग गया। बोलिए कौन लेके भाग गया? पोता लेके भाग गया, रगम्पा लेके भाग गया, कौवा या फिर बेटा? तो आप लोग को याद होना चाहिए कौवा लेके भाग गया मिठाई को। ठीक है बच्चों, मिठाई को कौन लेके भाग गया? कौवा लेके भाग गया। रगम्पा ने मगम्पा से क्या मांगा? रगम्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? दही एवं घी, दूध एवं माठा, चूना एवं पान या फिर खैनी एवं बीरी? बोलिए तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना एवं पान। चूना एवं पान मांगा था। चूना एवं पान विल बी द राइट आंसर। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? बहुओं ने, मगम्मा ने, पोता ने, बेटा ने? तो बहू ने। आप लोग देख दे होंगे घर के अगल बगल में भी सास बहू का झगड़ा से साला पूरा दुनिया जो है कि क्या है, बर्बाद है। हर घर में सास बहू का झगड़ा हो ही जाता है।
शायद कोई कोई ऐसा घर है, एजुकेटेड फैमिली है, शिक्षित फैमिली है, जो सास बहू का इज्जत, बहू सास का इज्जत करता है, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। नहीं तो लगभग घर में हम भी देखते हैं बच्चों। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मेरा भी आसपास का जो पड़ोसी है, यहाँ पर भी सास बहू में प्रायः झगड़ा होते रहता है। इसलिए सास बहू को जो है ना, तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी घर चलता है बच्चों। अब वही हाल इसमें भी था, दही वाली मगम्मा में दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा होते रहता था, दोनों के बीच विवाद बना रहता था। ठीक है बच्चों, और वहां दिया भी है कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? बहुओं ने। कौन मचाया? बहुओं ने। आइए आगे देखते हैं 44 का। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे? बोलिए तो 10-12 रुपये, या 5-7 रुपये, या 7-8 रुपये, या फिर 6-7 रुपये। बोलिए तो मखमल के वस्त्र में कितने पैसे लगते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, ये वाला 7-8 रुपये लग जाते थे। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, 7-8 रुपये लगते थे, आप लोग याद रखिएगा। क्या पता एग्जाम में ये डी नंबर में दे, ये ए नंबर में दे, कहीं पर भी दे सकता है ना, इसलिए आप लोग आंसर टिक कीजिएगा, ए बी नहीं देखिएगा। 7-8 रुपये का बच्चों, 7-8 रुपये। पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? बोलिए तो कहाँ जाने की जिद करने लगा? कहाँ जाने की जिद करने लगा? बोलिए आप लोग। पोता दादी से कहाँ जाने का जिद करने लगा? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, या कोलकाता? तो मैं आप लोगों को बता दूं, बेंगलुरु जाने का जिद करने लगा। पोता दादी से कहाँ जाने का जिद करने लगा बच्चों? बेंगलुरु जाने का जिद करने लगा। तो इस तरह हम लोग का ये टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त बच्चों। 1 मिनट मेरी बातों को सुनिए आप लोग ध्यान से, कि अगर आप लोग 2025 में अगर एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं ऐसा ही प्रश्न आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, और टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव, टोटल वीवीआई सब्जेक्टिव मैं आप लोगों को दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं बच्चों, कि अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते तो आपको फ्री में जो है कि मैं नोट्स भी दूंगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है। किसी भी जो है कि अगर आप लोग वीडियो देखना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे के रखता हूं, ताकि मेरे जितने भी प्यारे बच्चा है, सभी के सभी फ्री में जो है कि पीडीएफ लेके पढ़ाई कर सके। तो पीडीएफ आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं हो रहा है डाउनलोड, या डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप पर जो है कि मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप जिस भी चीज़ का पीडीएफ चाहिएगा। तो उसके बाद आप घर में जब भी बैठे रहे, मोबाइल 1 मिनट खोल लिए और अपना से पीडीएफ देखने का प्रयास कर लिए, पीडीएफ से आप लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो पीडीएफ जो है ना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, नहीं तो नंबर है मेरा, वहाँ पर आप लोग लीजिए, और जो है कि मुझे मैसेज कीजिए। एनी प्रॉब्लम बच्चों, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कहिए। मैं इसी तरह अब अगला जो है कि ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। ठीक है, दहते विश्वास का ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। मैं हिंदी का टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके देखिए। अब मैं वर्णिका को समाप्त करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करते रहें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।